हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो भी इस चैनल पे नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देखिए, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये ज़्यादातर बिगनर के लिए बनाया गया है। जो लोग नए हैं इस लाइन में, जिनकी कोई गुरु नहीं है, जो लोग साधना वगैरह सीखना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम कहाँ से शुरुआत करें, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग कैसे करनी है साधना लाइन में जाने की। तो आप कहीं और जाएंगे तो लोग 10 तरह की बातें करते हैं, ये साधनाएं कर लो, वो साधनाएं कर लो, यहाँ से शुरुआत करो, माँ काली की साधना से शुरुआत करो, भैरव बाबा की साधना से शुरुआत करो। तो भाई, ऐसे शुरुआत नहीं होती है साधना की। तो साधना की शुरुआत कैसे करें, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये साधना का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है आज मैं आपको देने वाला हूँ वीर साधना। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा वीर के बारे में, आज के टाइम में तो हर कोई जानता है वीर के बारे में। और एक आपने देखा ही होगा कि एक कंगन होता है 52 वीर का, जिसमें 52 वीरों को सिद्ध करके रखा जाता है, 52 वीर। तो आप सोचिए, जब आप एक साधना नहीं कर सकते, एक साधना वीर की नहीं, वीर की साधना इतनी मुश्किल होती है कि पूछिए मत, बहुत ही मुश्किल से सिद्धि मिलती है वीर की। तो अगर आपने एक वीर सिद्ध कर लिया है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जिसके पास 52 वीर होगा वो क्या नहीं कर सकता होगा। तो जो लोग होते हैं जिन्होंने वीर वगैरह सिद्ध कर रखे होते हैं, देखिए आज के समय में ये सब साधनाएं लुप्त हो गई हैं। और जो भी साधनाएं होती हैं तो गुरु के पास होती हैं, गुरु अपने शिष्य को देता है। देखिए, जैसे कि एक साधना है तो एक गुरु ने अपने शिष्य को दी, शिष्य को देता है ना, तो उसमें कुछ बातें 5-10% छूट जाती हैं या नहीं याद रहती हैं, या गुरु कहता है कोई बात नहीं, इनको नहीं करोगे तो चलेगा। तो जब वो शिष्य अपने चेले को देता है तो उसमें से भी 10-20% छोड़ देता है, कोई बात नहीं, ये नहीं करोगे तो चलेगा अपने हिसाब से। फिर वो चेले अपने शिष्य को देते हैं। तो ऐसी जब गुरु परंपरा से चली हुई आती साधना है ना, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती हैं। जो ओरिजिनल साधनाएं होती हैं, जो पूर्णतः पूरी होती हैं साधना, उसमें सफलता के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। और जो मैं आपको ये साधना देने वाला हूँ, ये शावर विद्या है। शावर विद्या आपको पता ही होगा, गुरु गोरखनाथ जी थे इनके रचयिता। तो इनका प्रभाव तीव्र होता है और तुरंत होता है, और इनको ज़्यादा जाप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारे वैदिक मंत्र हैं वो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे महादेव जी ने उनको खिलित कर रखा है। इसीलिए जो भी आजकल अघोरी तांत्रिक होते हैं, ज़्यादातर शावर विद्या का यूज़ करते हैं या अघोर विद्या का यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो आजकल जो चल रही है वो शावरी विद्या ही चल रही है, क्योंकि ये तो एक आसान भाषा में होती है और अपनी लैंग्वेज में भी मिल जाती है लोगों को, इसलिए आजकल ये बहुत प्रचलित है। और आप लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लेनी साधना, या ऐसे व्यक्ति से मंत्र नहीं लेना है जो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता हो कि मैं मंत्र में बदलाव कर देता हूँ, चलो आप इस मंत्र को हटा के इस बीच में ये मंत्र लगा दीजिए, हैं, क्रीम को हटा के हिरीम लगा दीजिए। तो ये सब गलत बातें हैं। फट को हटा के स्वाहा लगा दीजिए, नमः को हटा के ओम फट लगा दीजिए। तो ये सब गलत बात है, ये सब मंत्र से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो ईश्वर ने बनाया है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। अब जब अपने हिसाब से चलेंगे तो उसमें दिक्कत होती है,
आप लोगों को अभी नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, या मंत्र सिद्ध नहीं होगा, या सिद्ध भी हो जाएगा तो काफ़ी दोष लगता है, फिर उसके अलग सिद्धांत बन जाते हैं। तो ये आप बहुत बड़े विधि विधान में मत जाइए। तो मैं आपको साधना बताता हूँ। देखिए, जो ये साधना है वीर की, ठीक है, इसको आप ना 2 तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका थोड़ा है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो देखिए, एक है कि होली की रात को कोई भी व्यक्ति है, तो 2 विधि में बता रहा हूँ। होली की रात होती है ना जो, उस रात को किसी भी उजाड़ सुनसान में, उजाड़ हो, सुनसान हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, ठीक है, कोई निर्जन स्थान होता है जहाँ पे बहुत झाड़ी जंगल रहता है, वहाँ पे आप ये साधना कर सकते हैं। या कोई शमशान वगैरह होता है तो वहाँ ये साधना कर सकते हैं आप। वहाँ आपको वो जब साधना करेंगे तो आपको वहाँ प्रोटेक्शन जरूर लगाना है, ये याद रखिए। अपने ऊपर प्रोटेक्शन लगाइए और सुरक्षा घेरा जरूर खींचना है आपको, ठीक है, सुरक्षा घेरा और ये प्रोटेक्शन अपने शरीर पे जरूर लगानी है। और साधना के दौरान आपको काले कपड़े पहनने हैं, ठीक है। देखिए, कपड़े पहनने का विधि विधान होता है। आप बिना सिले हुए कपड़े पहनने हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लुंगी और ऊपर कोई कपड़ा डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काले कपड़े पहन लीजिए और काले ही आसन पे बैठना है, ठीक है। और आपको एक मूर्ति बनानी है, वीर की मूर्ति बनानी है। उस मूर्ति को बना के, आटे की मूर्ति बना लीजिए आप। आटे की मूर्ति बना के उसका ना पूजन करना आपको। जैसे आप पूजा करते हैं भगवान की, वैसे उसकी पूजा करनी है। जो आपने आटे से वीर बनाया होगा उसकी पूजा करनी है और उसको भोग वगैरह लगाना है। गुड़ चना लगा दीजिए, ठीक है, और पूर्णतः विधि विधान से उसका पूजन करना है। और क्या कहते हैं, ये आपका ये जो आसन होगा वो काला होगा और इसमें रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं आप, या काले हकी की माला लेनी है। और वहीं आपको मंत्र जाप करना है बैठ के। और जैसे कि आपका मंत्र पूरा होगा, ठीक है, तो साथ में जब आप पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो ये जो वीर का मंत्र है, मूल मंत्र वीर का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या अपनी वीडियो में डाल दूंगा। तो जब करेंगे ना तो आपको बहुत अजीब अजीब दृश्य दिखाई देंगे। जैसे कोई बहुत ही अजीब से दृश्य, जैसे कि मैं बताऊं, कोई बारात जा रही हो या कोई खाना बना रहा है, कोई औरत खाना बना रही है, लकड़ी लगाते लगाते उसकी लकड़ी खत्म हो गई पर खाना पक ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगी, आदमी को लगा देगी, या कोई शेर झपटेगा आपके ऊपर। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। जो आपने सुरक्षा घेरा लगा रखा है ना, उसको इतना बड़ा लगाइए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें सो भी सके। ये नहीं आपने जितना बैठा उतना छोटा सा घेरा लगा लिया, आपको थोड़ी देर टांगों में दर्द होने लगे तो अब टांग फैलाना तो घेरे से बाहर जा रही है, इतना नहीं। आपको इतना बड़ा घेरा लगाना है कि आप चाहे तो उसमें सो भी सके, ठीक है, इतना बड़ा घेरा लगाना है। तो ये नहीं छोटा सा घेरा लगा दिया, उसी में आपको पूजन पाठ वगैरह करना है। और जब वीर आएगा ना तो हवा आएगी बहुत तेज और आंधी वगैरह आती है, ठीक है। तो एक तो ये विधि हो गई है, और एक दूसरी विधि ये है कि शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार को, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, ठीक है। तो किसी भी शुक्रवार को आप साफ सुथरे नहा धो के काले ही कपड़े पहनने हैं आपको। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप ये साधना कमरे में करेंगे, पर आप जिस कमरे में करें ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वो कमरा एकांत हो, उसमें कोई भी ना आए जाए, और वो थोड़ा आपकी फैमिली से दूर होना चाहिए। जैसे कि आप
ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं जहाँ कोई ना हो। या आपकी फैमिली ऊपर है तो आप अकेले नीचे नीचे कर लीजिए। तो वैसे ही करना है। और काला ही आपका आसन रहेगा और वीर की मूर्ति ले लीजिए, ठीक है। मूर्ति को वैसे ही बताया मैंने आपको, पूजन करना है और दिशा बंधन जरूर करना है और शरीर बंधन जरूर करना है, ठीक है। और 21 माला जाप करनी है आपको 41 दिन तक, ठीक है। 41 दिन तक करनी है आपको साधना। अगर देखिए साधना का नियम होता है कि आप जितनी बड़ी साधना करेंगे उतना, पर ये मैं बताऊं वैसे ये साधना इतनी लंबी नहीं है, क्योंकि ये चौ ये 14 दिन होते हैं ना जो, इसी में संपूर्ण हो जाती साधना। पर गुरु जी ने मैं नहीं बताऊंगा किसने, पर जिससे मंत्र मिला है मुझे, जिन्होंने इसको सिद्ध कर रखा है, उन्होंने कहा 41 दिन आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 बार में 3 बार में संकल्प लेके, क्योंकि आप एक बार में नहीं कर पाएंगे ये साधना। और इसमें डर भी बहुत लगता है, डरने की बात नहीं है। ये 14 दिन की साधना है, आप समझ लिए। उन्होंने मुझे बताया था कि आप 41 दिन कीजिए और मंत्र कम कर दिए थे मेरे। तो मैं आपको जो मंत्र थे वही बता रहा हूँ। 21 माला जाप करनी है आपको 14 दिन तक, 14वें दिन पूर्ण हो जाती है साधना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, वीर बहुत 52 वीर होते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। कुछ वीरों के नाम मैं जानता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा, क्षेत्रपाल वीर हो गया, कपिल वीर हो गया, बटुक भी वीर हो गया, और कौन नरसिंह वीर हो गया, गोपाल वीर हो गया, भैरव वीर हो गया, गणु वीर हो गया, महाकाल वीर हो गया, काल वीर हो गया, स्वर्ण वीर हो गया, रक्त वीर हो गया, और घंट प्रसद वीर हो गया, रुद्र वीर हो गया, हंस वीर हो गया, कथन वीर हो गया, और अदृश्य वीर हो गया, वल्लभ वीर हो गया, वज्र वीर हो गया, महाकाल वीर हो गया, महालाभ वीर हो गया, तुंगभद्र वीर हो गया। और भी इसी तरह के कई सारे वीर हैं, तो जिनका मैं ज़्यादा नाम नहीं जानता। तो आप ये कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, देखिए साधना आप कोई सी भी करें, ठीक है, गुरु पूजन बहुत जरूरी है। बिना गुरु के साधना कभी सफल नहीं होती। गुरु पूजन, इष्ट पूजन, भैरव पूजन और अपने स्थान पितरों का पूजन, ये सब किया जाता है, इसके बाद ही कोई सिद्धि मिलती है। तो जो लोग साधन, जो भगत वगैरह होते हैं और ये जो घोरी वगैरह लोग होते हैं, इन्होंने इन सब शक्तियों को सिद्ध कर रखा होता है, प्रसन्न कर रखा होता है, जिससे इनको पूजने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये 1-2 बार नाम लेते हैं, उनसे इनका काम हो जाता है। और देखिए हर साधना में शुरुआत करने से पहले गणेश पूजन का बहुत ही बड़ा विधि विधान है। अगर आपने गणेश पूजन नहीं किया तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी, ठीक है। तो इस साधना में बहुत ही अनुभव होंगे आपको और थोड़ा डर भी लगेगा। तो आपको प्रोटेक्शन जरूर लगानी है, अपने घर पे भी प्रोटेक्शन लगानी है कि कुछ भी आपके परिवार पे दिक्कत ना आए। और कोई भी मैं बताऊंगा, देखिए आप कोई भी साधना करें, तो अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो मैं बताऊं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अपने जो रिसोर्स होते हैं, जैसे कि आप काम धंधे वाले, तो आपको ऐसा काम धंधा बना के रखना है कि आप इस साधना लाइन में हैं तो आपको पैसे की दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जो ये साधना वगैरह पूजा पाठ वगैरह करते हैं अक्सर थोड़े पैसों से गरीब रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ दोष भी लग जाता है, और तो वो काम पे नहीं जा सकते और इधर उधर नहीं जा सकते, तो इन वजह से उनको पैसे की दिक्कत होती है। अब जो डेली जॉब करेगा, काम करेगा, तो उसका पैसे होगा, तो पैसे का आप उन्होंने जुगाड़ बैठा के रखिए। क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिसमें आप तो सिद्ध कर लेते हैं पर पैसे का आगम खराब हो जाता है, पैसे का आगमन होना बंद हो जाता है, पैसे के मार्ग रुक जाते हैं। तो जिससे मैं सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप कोई भी साधना अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं, कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट के पैर पकड़ लीजिए, उनको सिद्ध कर लीजिए। इष्ट
ठीक है। गुरु गुरु तो नहीं है तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ को गुरु बना लीजिए या किसी भी अपने देवी देवता को गुरु बना लीजिए जो आपके इष्ट है, और अपने इष्ट का पैर पकड़िए, वही आपको बेड़ा पार लगा देंगे। इष्ट को आपने सिद्ध कर लिया तो इष्ट से आप हर देवी देवता तक धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो यही है आज की साधना। और कोई भी सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में हर तरह के वीडियो डालूंगा जिसमें टोने भी रहेंगे, टोटके भी रहेंगे, और हर तरह की साधना मिलेगी आपको। नॉर्मल लोगों के लिए भी होगी और जो तंत्र लाइन में हो उनके लिए भी होगी। और मेरा वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें कि जो लोग नए हैं, तंत्र लाइन से जुड़ना चाहते हैं, अपनी शुरुआत करना चाहते हैं साधना लाइन से, तो वो इस लाइन में कैसे जुड़े। मेरे को भी काफ़ी साल हो गया इस लाइन में जुड़े हुए। तो स्टार्टिंग मैंने की थी, मतलब कि पूजा पाठ से किया था मैं, तो 2008-9 से मैंने स्टार्ट की थी पूजा पाठ वगैरह। तो आप समझ सकते हैं जब 2008 से किए मैंने, तो मैंने कहाँ तक प्रोग्रेस की होगी, कहाँ तक नहीं की होगी। तो साधना वगैरह मैंने की है, 7-8 साल हो गए मुझे साधना वगैरह में करते हुए। तो गुरु बनाए हुए मुझे अभी हो रहे हैं 2-3 साल हो रहे हैं करीबन। तो गुरु तो मैंने वैसे बहुत बनाए थे यूट्यूब पे। देखिए, आप जिससे ज्ञान लें, ठीक है, ज्ञान लें, ठीक है, गुरु एक को बनाइए, पर आप ज्ञान लेने के लिए उनको गुरु बना सकते हैं। और हमेशा जिनके गुरु हैं उन भाइयों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, मेरे भी गुरु हैं, उनके अंदर बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बेकार चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी कुछ ऐब हैं जो वो छोड़ नहीं सकते। तो वो कहते हैं, बेटा जो मैं नहीं कर सकता वो तू कर लेगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जिन्हें मैं सुधार नहीं सकता अब, और तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर तू करने बैठेगा वो चीज़ ना, मेरे से अच्छी और मेरे से अच्छे ढंग से करेगा तू, ऐसा कहा मेरे गुरु ने। तो हमेशा अपने गुरु से ना ये मत सोचिए कि गुरु मेरा नशा पानी करता है, ये है, लोंडियाबाज है, क्या है क्या नहीं, ये मत सोचिए। बस अपने गुरु से अच्छी चीज़ें सीखिए, उनका ज्ञान लीजिए, बुरी चीज़ों को मत सीखिए, आप छोड़ दीजिए बुरी चीज़ों को। देखिए, इंसान में हर इंसान एक तरह का नहीं होता, सब में अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या सीखना है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, हमें सिर्फ ज्ञान लेना है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें सीखिए और गुरु से ज्ञान लीजिए। और मैं कहूँगा, देखिए, गुरु भी अपने शिष्य को बहुत कुछ देता है, अपनी सिद्धियाँ देता है, अपना ज्ञान देता है। तो एक गुरु का, एक शिष्य का भी फर्ज बनता है उनकी सेवा पानी करने का। जैसे गुरु पूर्णिमा आती है, होली दीपावली आती है, कोई ग्रहण होता, तो उनको कुछ पैसे दिए जाएं, उनको दान दक्षिणा दिया जाए, ताकि वो भी अपनी साधना वगैरह आगे बढ़ा सकें। उनसे ये मत सोचिए कि मेरे गुरु ने मांगा नहीं, मैं क्यों दूं। अपनी इच्छा से दीजिए, कि आप उनको अपने खुशी से दीजिए कि वो मेरे गुरु हैं। ये मत सोचिए कि उनमें बहुत ऐब है, इनसे अच्छे तो वो गुरु हैं, ये मत सोचिए। अगर आप ये सोचेंगे तो आप हमेशा किसी में भी कोई अच्छा गुण नहीं पा पाएंगे। हर गुरु में कुछ ना कुछ तो है ही, नुक्स है ही, कोई भी सही नहीं है आज के टाइम में। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका हर कहना मानिए, और ज्ञान सबसे लीजिए और करिए वही जो आपको अच्छा लगे, जो आपके गुरु कहें। और साधना करने से पहले किसी अच्छे गुरु से जान लीजिए, पूछ लीजिए। और ये नहीं मैंने साधना बताई तो उठ के करने चल गए, अपने गुरु से पूछ लीजिए, जो कोई अच्छा जानकार हो उससे पूछ के ही साधना कीजिए, वरना आपको इसके लाभ के साथ हानि भी हो सकती है और आपको कुछ भुगतना भी पड़ सकता है। तो इसीलिए आपकी हानि ना हो, इससे बेटर है कि आप पहले ही उस चीज़ के बारे में जान लें, अपने
किसी योग्य गुरु से पूछ लीजिए, मार्गदर्शन ले लीजिए, उसके बाद ये साधना शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।